Hello students, today we will start with exercise 2.2. In this exercise, we will learn how to solve the linear equations in word problems. Word problems are our daily life problems. ये daily life में हम जो face करते हैं. Now first question is, if you subtract half from a number. आप हाफ एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो. अब वी डोंट नो अबाउट द नंबर, तो हम क्या करेंगे, हाफ फ्रॉम अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स. हमने नंबर क्या ले लिया, एक्स ले लिया. एंड हाफ फ्रॉम अ नंबर, हाफ फ्रॉम अ नंबर मतलब आप एक्स आपने नंबर ले लिया, उसमें से आपने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो आप इसे ऐसे लिखोगे, एक्स माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2. अब रिज़ल्ट, क्योंकि आप इसका रिज़ल्ट निकाल नहीं सकते हो, तो इसका रिज़ल्ट आप मल्टीप्लाई बाय 8 कैसे करोगे, नहीं कर सकते. जब हम इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में से हम कांस्टेंट नंबर नहीं माइनस कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और वी विल मल्टीप्लाई 8 बाय नाउ 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू यू गेट 1/8 मीन्स 1/8. नाउ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द सेम आई हैव रिटन हेयर कि आपने कोई भी नंबर x ले लिया यहाँ पे, तो आपने क्या किया, हाफ फ्रॉम अ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड क्योंकि ये रिज़ल्ट को आपने मल्टीप्लाई करना था, सो वी विल पुट दिस इन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया. यू गेट, एंड इन सबको करने के बाद आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, 1/8. इट मीन्स आपका इन सब का आंसर इज इक्वल टू 1/8. नाउ दिस इज़ आवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सो वी विल सॉल्व इट. अब 1/2 है, तो आप 1/2 को आप 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में दोनों तरफ ख़त्म हो गया. तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4. ये माइनस 1/2 है, तो आप प्लस 1/2 दोनों तरफ कर दीजिए. तो यहाँ आपका x रह गया, सिर्फ ये कैंसिल हो गया, तो आप इसका एलसीएम लेके करेंगे तो x विल कम आउट टू बी 3/4. देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू x/4. आपका जो ओरिजिनल नंबर था, दैट इज़ जो हमने x लिया था, दैट इज़ 3/4. नाउ our next question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर. पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 154 मीटर. नाउ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर. लेंथ क्या है, 2 मीटर मोर मीन्स 2 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स यानी डबल इट्स ब्रेथ. अब ब्रेथ ही नहीं मालूम हमें, तो हम उसको डबल कैसे करेंगे. तो ट्वाइस द ब्रेथ है ना, तो ब्रेथ ही नहीं मालूम हमें, डबल कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल टू बी x मीटर, कि हम सबसे पहले ब्रेथ को ही x मीटर ले लेते हैं. अब हमने लेंथ क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ट्वाइस द ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी 2 है तो 2x हो गया, एंड 2 मीटर मोर था तो +2 हो गया. इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू 2x + 2. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका जो है ये x है, लेट हमने ब्रेथ को ही x लिया है. ब्रेथ को x इसलिए लिया है क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है, तो ब्रेथ हमें पहले लेनी पड़ेगी, तभी हम उसका ट्वाइस कर पाएंगे. तो x 2x + 2. नाउ लेंथ और ब्रेथ हमारे पास ये है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा. पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, रेक्टेंगल का 2 × l + v होता है. 2l लेंथ मीन्स 2x + 2. तो लेंथ की जगह हमने 2x + 2 लिख दिया है, 2x + 2 लिख दिया है, और ब्रेथ की जगह आपने x लिख दिया. तो 2x + x 3x हो गया, 3x + 2. ये 2 आपका ऐसे ही रहा. अब आपका हमने ये पेरीमीटर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, बट एक्चुअल जो पेरीमीटर है दैट इज़ इक्वल टू 154. तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करने से हमारी ये इक्वेशन बन गई है, एंड नाउ वी विल सॉल्व इट. तो आपका ये 2 इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो हम इसे डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 77 आ गया। अब ये 3x + 2 = 77। अब +2 है तो -2 करके हमने दोनों तरफ कर दिया, एंड -2 करने के बाद आपका ये क्या रह गया, 3x = 75। तो अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करके ये दोनों साइड हमने ख़त्म कर दिया, तो x विल कम आउट टू बी 25। देयरफॉर लेंथ ऑफ द पुल, ब्रेथ को हमने x लिया था मीन्स 25 मीटर, और लेंथ जो थी 2x + 2, 2x यानी 2 × x, तो x की जगह अब हम 25 यूज़ करेंगे बिकॉज x की वैल्यू जो है 25 आई है। तो 2 × 25 + 2, 2 × 25 मीन्स 50, 50 + 2 यानी 52 मीटर। So length is 52 meter and breadth of the rectangular pool is 25 meter. Now next question is, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. Base of an isosceles, isosceles मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसका जो बेस है आपको, वो आपको बेस यानी ये लाइन, बेस लाइन दी हुई है आपको 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4/2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining sides? अब either of the remaining sides मतलब ये दो साइड्स जो आपकी इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये आपकी दो साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमें नहीं मालूम क्या है, ये आपको 4/3 दे रखी है बेस। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें साइड्स नहीं मालूम उनको हम x ले लेंगे। लेट ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल x, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हमने इनको x और x सेंटीमीटर ले लिया। अब आपकी दो साइड्स x और x हो गई, और ये बेस आपको ऑलरेडी 4/3 दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, वैसे बाउंड्री का टोटल होता है सम। तो बाउंड्री यानी आपकी 3 साइड्स की है ट्रायंगल में, तो सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। देयरफॉर अब पेरीमीटर जो है 3 साइड्स हमारे पास क्या है, x है एंड 4/3, तो हमने तीनों को प्लस कर दिया, x + x + 4/3, ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। बट एक्चुअल जो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 4/2/15, तो उसके हमने इक्वल कर दिया। तो नाउ दिस इज बिकेम आवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड वी विल सॉल्व इट। x + x 2x + 4/3, नाउ -4/3 हम दोनों इस कर साइड कर देंगे, यस इस ये +4/3 -4/3 बन जाता है इधर आके, क्योंकि इधर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2x = ये एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे। 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 1 × 15 डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई 62, फिर 3 5 × 15, 5 4 × 20, तो आपका ये 2x आ गया, 2 इधर आके डिवाइड होगा। अब अगेन इस चीज़ को आप ध्यान से देखो कि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब आपने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने से इसका मतलब आपने 2 से इसे डिवाइड कर दिया है। तो x = 7/5 आ गया आफ्टर कैंसिलेशन। इसे मिक्स नंबर में चेंज कर दिया। देयरफॉर ईच इक्वल साइड इज इक्वल टू 1/2/5, मीन्स ये दोनों जो साइड हैं आपकी 1/2/5 सेंटीमीटर के बराबर है। नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। अब कोई भी दो नंबर है एंड देयर सम इज 95। इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15, इफ़ वन नंबर मतलब क्या है, उनमें से कोई भी एक नंबर जो है एक्सीड मतलब बढ़ा है यानी लार्जर है, द अदर बाय 15 कि दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को हमारा x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर हमारे पास +15 करके आ जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर 15 बड़ा है। तो अगर हम पहला ही नंबर x ले लेंगे तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, x + 15। नाउ फर्स्ट नंबर इज़ x एंड द सेकेंड नंबर इज़ x + 15। अब इन्होंने जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का जो सम है 95 के बराबर है, तो हमने इन दोनों का सम यानी x + x + 15, पहला नंबर x था हमारा x, दूसरा नंबर x + 15 था, तो यानी दोनों नंबर्स का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 95। तो इससे हमारी ये इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल सॉल्व इट। x + x 2x + 15 इज इक्वल टू 95, +15 है -15 दोनों तरफ कर दिया, 2x = 80 आ गया। अब नाउ 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, x = 40 आ गया। x = 40 मीन्स
x हमारा फर्स्ट नंबर था, तो इसका मतलब 40 हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। नाउ सेकेंड नंबर क्या है, x + 15, तो x की जगह अब हम 40 लिखेंगे, 40 + 15, 40 + 15 = 55। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जैसे आपका फर्स्ट नंबर 40 है एंड सेकंड नंबर 55 आया, अगर आप इन दोनों का सम निकाल के देखो 40 + 55 95 ही आएगा, और यहाँ भी आपको क्या दिया हुआ है, 95 ही दिया हुआ है टोटल। नेक्स्ट इज 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5:3, तो 5:3 हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब आपको ये रेशो में 2 नंबर दिए हुए हैं, और रेशो में हम हमेशा कॉमन फैक्टर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है लेट 5x हो गया एंड सेकेंड इज़ 3x। कॉमन फैक्टर हमने x ले लिया, तो 5x एंड सेकेंड इज 3x। नाउ दे आर सेइंग इफ़ दे डिफ़र बाई 18, डिफ़र बाई 18 मतलब उनका डिफरेंस 18 है। डिफरेंस 18 है मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। लाइक आप यहाँ देख सकते हो कि ये बड़ा नंबर 5 × x है, बड़ा है, ये छोटा है आपका, तो दोनों में डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो 18 आना चाहिए। तो दैट्स वाई वी हैव डन हेयर 5x - 3x इज इक्वल टू 18। 5x में से आपने 3x माइनस कर दिया, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया, तो डिफरेंस विल कम आउट टू बी 18। दिस इज़ गिवन टू यू। 2x इज इक्वल टू 18, 2 आपने दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, तो x विल कम आउट एज 9। तो x इज इक्वल टू 9 मीन्स अब आप x की वैल्यू इन दोनों में पुट करेंगे, 5x एंड 3x। फर्स्ट नंबर क्या था 5x, 5x मतलब 5 × x, तो 5 × 9 करेंगे क्योंकि x की जगह आपके पास 9 है। 5 × 9, 5 × 9 45। 3x मीन्स 3 × x यानी 3 × 9, तो 3 × 9 यानी 27। अगेन यू कैन क्रॉस चेक इट कि आप 45 एंड 27 का डिफरेंस देख सकते हो, 18 ही आ रहा है, विच इज़ given in your question. Now our next question is 3 consecutive integers. 3 consecutive, first of all you should understand the meaning of consecutive. Consecutive मतलब जिनके बीच में कोई और नंबर नहीं आता है, जैसे लाइक 4 5 आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 6 7 भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कोई भी आप ले सकते हो, 20 21 भी कॉन्सिक्यूटिव है क्योंकि उनके बीच में कोई और नंबर नहीं आ रहा है। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 4 5 6 ले सकते हो, 3 आपको दिए हुए, तो ठीक है ना। तो नाउ देयर सम इज इक्वल टू 51। व्हाट आर द इंटीजर्स? अब हम जो है हमें पहला ही नहीं मालूम तो अगला कैसे पता होगा हमें? तो फर्स्ट नंबर को जो है हम x ले सकते हैं, जैसे x, तो अगला नंबर क्या आया x + 1 और अगला नंबर x + 2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला नंबर 4 है तो अगला नंबर क्या आता है 4 + 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ आ गया। एंड अगला नंबर आपका क्या आता है 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो आपका क्या आ गया उस 4 + 2 इज इक्वल टू 7, 4 5 आपका 6 आ गया, राइट। तो इसका मतलब पहला नंबर आपका +1 करके आता है, दूसरा नंबर आपका +2 करके आता है, तो आपने यहाँ पे +1 कर दिया +2 कर दिया, तो आपके ये 3 इंटीजर्स हो गए। नाउ इन तीनों का टोटल जो है आपका 51 है। पहला इंटीजर x, दूसरा x + 1 यानी x + 1, तीसरा x + 2, तो तीनों का जो प्लस है आपने इज इक्वल टू 51 कर दिया। नाउ x + x + x 3x, 1 + 2 3, तो +3 है तो -3 दोनों तरफ कर दिया, फिर 3x इज इक्वल टू 48 आया, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड कर दिया, तो आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 16 रहेगा। इसका मतलब आपका पहला नंबर 16 है, दूसरा क्या है 16 + 1 17 और तीसरा 16 + 2 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव कहा गया है बट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, और उन सब का 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं और उन तीनों का जो सम है वो दैट इज़ 888।
फाइंड द मल्टीपल। अब आप देख सकते हो 8 के जो मल्टीपल्स होते हैं लाइक 8, 16, 24 यही होते हैं। 8 4 ज़ा 32 अगर आपने आगे भी लेना है। तो अगला नंबर आपके पास कैसा आता है 8, 8 + 8 16, फिर 8 + 16 24 आया। तो यानी आप +8 + 16 करते जाएंगे तो आपके आगे जो है मल्टीपल आते जाएंगे। दैट्स वाई आई हैव टेकन फर्स्ट मल्टीपल एज x एंड सेकेंड मल्टीपल एज x + 8। आप उसमें +8 कर देंगे तो अगला मल्टीपल आ जाएगा, +16 कर देंगे तो अगला मल्टीपल आ जाएगा आपके पास। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अब इन तीनों का सम जो है 888 के बराबर कर देना है। फर्स्ट मल्टीपल आपका x था, सेकेंड मल्टीपल x + x था एंड थर्ड मल्टीपल इज़ x + 16 था। तो आपने तीनों का कर दिया। तो अब नाउ दिस इज़ बिकम आवर लीनियर इक्वेशन। तो x + x + x 3x हो गया, 8 + 16 24। तो आपका ये 24 दोनों तरफ माइनस कर दिया। 3x = नाउ 3 से डिवाइड किया तो फर्स्ट मल्टीपल आपका क्या आ गया x = 288 मीन्स फर्स्ट मल्टीपल आपका 288 आ गया। +8 करके आपका 296 + 16 करके आपका 304। अब नाउ these three are the multiples of 8 एंड इन तीनों का आप सम निकाल सकते हो। दैट विल कम आउट टू बी 888। नाउ our next question is 3 consecutive integers are 3 consecutive integers। अब consecutive है अगेन एंड integers भी है, are such that they are taken in increasing order। अगेन अगर हम integers दिए हुए हैं सिंपल है तो x, x + 1, x + 2 हमने integers ले लिए। बट नाउ दे आर सेइंग दैट एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4। इसका मतलब क्या है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। और जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, तो दे ऐड अप टू 74। उन सब का टोटल जो है वो क्या आता है 74 आता है। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर। अब देखो हमने क्योंकि पहले x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × x। अब इसको 3 से करना है तो क्योंकि ये बाइनोमियल है तो हम इसको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से कर दिया। इसको हमने 4 से करना है तो x + 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन सब का सम इन्होंने कहा है मल्टीप्लाई करने के बाद जो है सम इज़ इक्वल टू 74। नाउ ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है एंड वी विल सॉल्व इट। 2 × x मीन्स 2x, 3 अब आपके ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3 × x 3x, 3 × 1 3, 4 × x 4x, 4 × 2 8। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 2x + 3x + 4x 9x एंड 3 + 8 11। अब 11 दोनों तरफ माइनस हो गया, फिर 9 से डिवाइड किया एंड दिस विल कम आउट टू बी x = 7। नाउ फर्स्ट नंबर आपका 7, देन 7 + 1 मीन्स 8, 7 + 2 मीन्स 9। आप इन तीनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह 7, 7 + 1 8, 7 + 2 9। तो आपके ये 3 नंबर्स है जिनको अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर तीनों को प्लस करो तो आपका 74 ही आएगा। यू कैन चेक इट। नाउ एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7 कि आपकी एजेस की जो है रेशियो क्या दे रखी है 5:7। अगेन रेशियो दे रखी है तो हम कॉमन फैक्टर x ले लेंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x एंड हरुण की 7x आफ्टर 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स लेटर मीन 4 साल बाद। आफ्टर 4 ईयर्स अगर हम सिंपल वैसे ही निकाल लें राहुल की एज, अब ऑब्वियसली इस समय उसकी एज अगर 5x है तो राहुल की 4 ईयर्स के बाद +4 करके ही एज निकलेगी। अगर आपकी एज इस समय 7 ईयर्स है, लेट 7 ईयर्स है, तो आप +4 करके ही आप 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 11 साल के। तो 5x मीन्स 5x + 4 एंड हरुण की एज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 7x + 4। नाउ दे आर सेइंग क्वेश्चन 5 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब राहुल एंड हरुण की एज का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 56 ईयर्स। तो इसका मतलब 4 साल बाद एज दोनों की ये वाली है
तो इन दोनों का सम जो है दैट इज़ इक्वल टू 56। तो हमने इन दोनों का जो एज का टोटल है दैट उसको 56 के बराबर कर दिया। 5x + 4 एंड 7x + 4 इज इक्वल टू 56। सम कर दिया है, दोनों को प्लस कर दिया। तो 5x + 7x 12x, 4 + 4 8, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। नाउ अब आप ये x की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दीजिए। यहाँ पे 5x का मतलब 5 × x है, तो 5 × 4 करेंगे, और यहाँ 7x मीन्स 7 × x मतलब 7 × 4। तो 5 × 4 आपका कितना आ गया 20 ईयर्स, 7 × 4 28 ईयर्स। थैंक यू।